नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पटवार भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने लगभग बहुत अच्छी तैयारी की है और पिछले कुछ समय से हम भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर प्रयास कर रहे हैं, मैराथन क्लास लेकर, बड़ी बड़ी क्लास लेकर, जो आप लोग देख भी रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, लगभग आपने तैयारी तो कंप्लीट कर ली है, पर लास्ट टाइम के अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और यही बातें आपकी तैयारी को चार चांद लगाएगी। मैं 5 कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जो पिछले स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर हैं। बार बार बच्चे क्या गलती करते हैं और एग्जाम हॉल के बाहर आकर कहते हैं कि सर हमसे ये गलती हो गई। अगर आपके लिए आज आप 5 मिनट निकाल लेते हो तो आप पिछले 5-7 महीने से जो तैयारी कर रहे हैं वो आपके काम आएगी और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। हम बात करते हैं कि जब एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठते हो उस समय आपका किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक आता है भी समय का प्रबंधन, यानी कि आप जब एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं आपके पास एक लिमिटेड समय होता है और लिमिटेड समय के अंदर आपको अपने आप की लड़ाई के अंदर आपको साबित करना होता है कि आप सही हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं समय प्रबंध का मतलब है कि आप पटवार का एग्जाम देंगे और पटवार के एग्जाम में आपको पता है 150 क्वेश्चन आते हैं आपके। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन। हमें यहाँ पर 150 क्वेश्चन के ऊपर वार करना है। अब सबसे पहले समय का प्रबंध कैसे करें, इसके लिए आपको पेपर अटेंड करने की आपकी एक सटीक रणनीति होनी चाहिए। सब विद्यार्थी पेपर अलग अलग तरीके से अटेंड करते हैं। काफ़ी पहले जीके करते हैं, मैथ करते हैं, पर हाल ही के ट्रेंड में देखा है कि पेपर एकदम मिक्स में दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको 1 से लगाकर 150 तक क्वेश्चन को टारगेट करना है। तो आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसको 150 में से 150 क्वेश्चन कंप्लीट आ रहे हैं, पर एक बार तो आप 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट ही पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, जब भी आप पेपर अटेंड करो पेपर को 3 भाग में डिवाइड करके अटेंड करना है। एक स्मार्ट रणनीति आपको बता रहा हूं। पेपर में 3 भाग के अंदर डिवाइड कैसे करेंगे, एक वो क्वेश्चन जो आ रहा है, एक वो क्वेश्चन जो आपके संशय में है और एक वो क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं सुना है। इस पेपर के अंदर आप 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। एक वो क्वेश्चन जो आपको पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा इसका आंसर ये है। दूसरा जो आपको सोचने की मजबूर करेगा, आ तो रहा है पर पूरा याद नहीं आ रहा है। और ये क्वेश्चन आएगा कि हमने आज तक ये न तो क्वेश्चन कभी पढ़ा है न कभी सुना है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके ऊपर हमेशा आप क्रॉस का चिन्ह लगा दो, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं देखे उसके ऊपर क्रॉस मार दो। जो सोचने योग्य है कि नहीं अभी मैं इसके ऊपर सोच के काम करूंगा, उसके ऊपर राउंड कर दो। और जो एकदम आपको एग्जिट आ रहा है उसको पहले ही स्टेप के अंदर आप पहले ही स्टेप में उसको क्लियर कर दो। मान लीजिए आपने 1 से लगाकर 25 तक क्वेश्चन को ऐसे किया, जिसमें आ रहा है उसके ऊपर टिक कर दिया, जिस पे नहीं आ रहा है उसको राउंड कर दिया और जो बिल्कुल नहीं पड़ा उसको क्रॉस कर दिया। जो आ रहे हैं उसको आप ओमार के अंदर फिल कर दो। आप वेट नहीं करेंगे कि मैं लास्ट टाइम के अंदर ओमार सीट भरूंगा कि नहीं। अब आपको 150 क्वेश्चन तक यही स्टेप फॉलो करना है। जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप राउंड करते जाओ। 25 तक एक बार देख लिया आपने और फिर एक साथ 25 तक के राउंड आपने फिल कर दिए। काफ़ी बार क्या होता है कि मैं लास्ट में राउंड भर दूंगा और लास्ट में आपके पास समय नहीं बचता है और आप हड़बड़ी में या तो भर नहीं पाते हैं या फिर आप कोई सीक्वेंस चूक जाते हैं, तो यहाँ पर गलती हो जाती है। तो जो आ रहा है 25-25 का स्टेप बना लो और उसमें जो आ रहा है राइट कर दो, और जो सोचने के लिए है कि भाई मुझे दोबारा देखना उसके ऊपर राउंड कर दो, जो नहीं आ रहा है उस पर करो। इससे आप नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे। कैसे बचेंगे अभी बात करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये फॉलो करना है। और दूसरा, जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं तो सबसे पहला आपका एक ही काम रहता है कि आपके पास जो पेपर और ओमार सीट आती है उसके दिशा निर्देश अच्छे से पढ़ने आपको। उसके अंदर क्या कहा गया है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, कितने अंकों की है, उसमें कितने राउंड आएंगे, आपको क्या बढ़ना है, किस प्रकार से। काफ़ी बच्चे दिशा निर्देश नहीं पढ़ते हैं। उसमें साफ लिखा रहता होता है कि भाई आप दिशा निर्देश में कि इसमें 5 गोले आएंगे, या 5 गोले में से आपको जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसमें ई गोले को भी फिल करना होता है। इस दिशा निर्देश में आपको मिलेगा कि इस ई गोले के लिए आपको 10 मिनट अलग से दिया जाएगा। तो इस 10 मिनट का सदुपयोग करना है आपको। ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिशा निर्देश में मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखें, एग्जाम हॉल के अंदर आपको 5 मिनट पहले ही ये सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। तो आप सबसे पहले शांत दिमाग से सारे दिशा निर्देश पढ़ लें, ताकि आपके कोई भी डाउट क्लियर, मतलब ऐसा डाउट ही नहीं रहे मन के अंदर। आपको क्या करना है, ओमार हड़बड़ी में नहीं बढ़ना है, आराम से बढ़ना है। काफ़ी बार क्या होता है, ओमार सीट आती है, जैसा हाल ही के एग्जाम में देखा आपने लाइब्रेरियन के अंदर, आपके रोल नंबर तो 6 डिजिट के थे,
पर ओमार के अंदर 5 डिजिट ही थे। अब इस ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो इस समय हमेशा दिशा निर्देश पढ़े, जो आपके एग्जाम हॉल के अंदर जिनकी टीचर की ड्यूटी लग रखी है आप उनके साथ बात कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो, ठीक है ना। हमेशा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ तीसरा स्टेप में नकारात्मक अंकन का ध्यान रखें। सिलेक्शन की मेन जो जगह है यहीं पर है, बच्चा समझ नहीं पाता है। आप राइट कितने करो ये मायना नहीं रखेगा, आप गलत कितने करो ये मायना रखेगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि यार मैं 3 सवाल गलत नहीं करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं 2 सवाल गलत नहीं करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है। ये हर एक विद्यार्थी बोलता है, वो ये नहीं कहता कि मैं 5 सवाल और करता तो यार मुझे ये आ नहीं रहा था, मैंने हाथ डाल दिया, मैंने ज़बरदस्ती कर लिया और मेरा गलत हो गया। यानी कि ये नकारात्मक अंक आपको कैसे बचाएंगे? जब हम 3 स्टेप के अंदर जब हमने फॉलो किया था उसको, पेपर को, यानी कि जो आ रहे हैं टिक कर दिया, जो नहीं आ रहे वो सोचने योग्य है, जिसको नहीं आ रहा है उसके ऊपर अगर आपने क्रॉस कर दिया, ये आपका समय भी बचाएगा और आपको नेगेटिव मार्क्स से भी बचाएगा। ना तो इनको क्वेश्चन को अटेंड करना है और ये आपका समय भी बचाएगा। मान लीजिए पूरे पेपर के अंदर ऐसे 10 क्वेश्चन आ गए जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो आपको तो अब 140 नंबर 140 क्वेश्चन ही तो अटेंड करने हैं, क्योंकि 10 बिल्कुल हाथ डालना ही नहीं है, नहीं सोचना है। भाई आपने कोई नाम सुना ही नहीं है तो फिर उसके बारे में सोचने का क्या मतलब है? सोचने का समय मिलेगा इसके अंदर जो वास्तव में आपके डाउट में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका समय भी बचाएंगे क्वेश्चन और आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचाएंगे। काफ़ी विद्यार्थी पता नहीं चलता है कि यार ये मुझे करना या नहीं करना है और लास्ट में हाथ डाल देता है। यहाँ से आपको पेपर का स्टैंडर्ड पता करना पड़ेगा। पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन है, हार्ड है या इजी है, हमें कितने छोड़ने हैं कितने नहीं छोड़ने। काफ़ी विद्यार्थी होते हैं कि भाई 150 क्वेश्चन है यार, 150 क्वेश्चन है तो 140 क्वेश्चन तो करनी पड़ी। क्यों भाई? 140 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका अच्छा नहीं लगेगा क्या? अब पिछली अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, जब 2021 के अंदर पटवार की वैकेंसी हुई थी, 2021 में जो पटवार की वैकेंसी हुई थी उसमें जो फाइनली कट ऑफ थी आपके, वो लगभग 226 नंबर पर थी। अब आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो मान के चले आपको 113 प्रश्न है वो राइट करने थे। 113 क्वेश्चन ही आपको राइट करने थे। 113 क्वेश्चन वाला का फाइनली सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पर आपको पता ये करना है कि इस पेपर में अटेंड कितने करने हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पर पहले राउंड के अंदर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और पहले राउंड के अंदर आपके 90 प्लस क्वेश्चन राइट हो गए हैं, तो आप एकदम फाइनली सिलेक्शन की दौड़ में हैं। क्योंकि बचे हुए जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसके ऊपर आपको सोच विचार कर आंसर देना पड़ेगा, पर कम से कम फर्स्ट राउंड के अंदर आपको 90 प्लस क्वेश्चन तो अटेंड करने ही होंगे। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि काफ़ी ऐसे एग्जाम होते हैं जो हाल ही के अंदर हमने देखे हैं जिसमें 40% मार्क्स लेकर आए तो भी बच्चा पास हो जाता है और 40% मार्क्स भी नहीं आते बच्चों के। अब ये पेपर के स्टैंडर्ड पे आपको पता चलेगा, तो आप ऑन एवरेज जो पिछली कट ऑफ है उसको तो आधार मान के चलना है, यानी कि 110 से 115 क्वेश्चन तो अटेंड करने ही पड़ेंगे आपको पटवार में सिलेक्शन लेने के लिए। अब यहाँ पर अपन बात करें पॉइंट नंबर 4, शांत और आत्मविश्वासी रहे। काफ़ी बार एग्जाम हॉल के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं या पेपर आता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी दिया था हाल ही के अंदर जो लाइब्रेरियन का एग्जाम दिया था, वहाँ पर जैसे 6 डिजिट के आपके रोल नंबर थे और ओमार में 5 राउंड ही आए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है। आप जो आपके एग्जाम जो कंडक्ट करवा रहे हैं, जो वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे बात करें, शांत रहे एकदम और पूरे विश्वास के साथ में बात करें कि ये जो समस्या आ रही है। दूसरी बात, यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम हॉल के अंदर पेपर को जैसे ओपन किया और पेपर के अंदर आपने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन देखा और फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए इतना हार्ड आ गया कि आपको नहीं आ रहा है, या 1-2 क्वेश्चन किया और अगला क्वेश्चन हार्ड आ गया। उस समय आपको ऐसा नहीं कि यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, पेपर कहाँ से बना दिया। हो सके लगातार 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आए, पर आने वाले 20-25 क्वेश्चन आपको लगातार आ रहे हो। तो इस सिचुएशन में आप हमेशा शांत रहे, अपने आप के ऊपर विश्वास रखें कि मैंने जो पढ़ाई की वो एकदम सही है। अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस एग्जाम हॉल में जो आज 24-25 बच्चे मेरे साथ में बैठे इस समय प्रेजेंट टाइम, वो किसी को नहीं आ रहा है। तो ये इस समय शांत और अपने आप में आत्मविश्वास कैसे रखे, यही आपकी जीत की ओर ले जाएगी, आपको यही कॉन्फिडेंस लेके आएगी पेपर अटेंड करने में। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों की OMR को रीचेक करने के लिए समय बचाए। जब आप जो हमने 3 स्टेप में पेपर अटेंड करना बताया था मैंने, अगर आप इस 3 स्टेप से पेपर को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास टाइम बचेगा। और बचे हुए टाइम का इसका सदुपयोग करना आप क्या करेंगे, जब आपके लास्ट टाइम में जब टाइम बचता है उस समय आप OMR रीचेक करें। OMR रीचेक का मतलब क्या है,
आप देखेंगे कि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने नहीं करने थे। अब नहीं करने थे इसका मतलब इनको छोड़ना थोड़ी है। आपके ओमार के अंदर 5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें 5वां गोला ई आपको फिल करना है, यानी कि ये ई वाला गोला भरना है। काफ़ी विद्यार्थी ये सोच लेते हैं कि मुझे ये सवाल करनी नहीं है, तो उसको भरते नहीं हैं। ओमार तो कंप्लीट भरना जरूरी है, तो यहाँ पर ये गलती आपको सुधारनी है। काफ़ी विद्यार्थी ये करके आ जाते हैं। इनके अंदर आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्यारे विद्यार्थियों 150 प्रश्न होते हैं आपके पेपर के अंदर, और आपके ओएमआर सीट के अंदर 150 गोले होते हैं, ठीक है ना, ओएमआर सीट के अंदर। तो आपको क्या करना है कि जो हमने सोचने के लिए जो क्वेश्चन रखे हैं, काफ़ी विद्यार्थी क्या करते हैं, पेपर में तो राइट कर देते हैं पर वो ओएमआर के अंदर फिल नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको मैच करना है कि जो पेपर के अंदर सारे क्वेश्चन अटेंड कर रखे हैं वो ओएमआर में फिल कर रखे कि नहीं कर रखे। हमने देखा है आप क्या फिर फाइनली आंसर की आती है तब मिलाते हैं कि यार मेरे पेपर में तो राइट कर रखा पर मैंने ओएमआर में नहीं भरा। ये गलती मत करना, अक्सर विद्यार्थी करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 से लगाकर 150 तक के पेपर के जो क्वेश्चन है उसको ओएमआर से मैच कर लेंगे। इससे अगर कोई क्वेश्चन आपके पेपर में राइट कर रखा है तो वो छूटेगा नहीं और ओएमआर के अंदर फिल कर लेंगे। इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। बच्चा कोई भी लास्ट में ओएमआर सीट चेक नहीं करता है, वो बैठ जाता है चुपचाप और ओएमआर सीट चेक नहीं करता। इन्हीं 5 टिप्स के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं और इस बार आपका पटवार में जरूर सिलेक्शन होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।